अब देखो इसका सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड टाइप है, सॉरी। इस टाइप में ध्यान से देखना, कह रहा है ओपन अ टी शेप अकाउंट, क्या हो रहा है, ओपन अ टी शेप अकाउंट, क्रेडिटर का है, संजय नाम है, तो क्रेडिटर क्या हो गई, लायबिलिटी हो गई, तो इसका हमें टी शेप अकाउंट ओपन करना है इन ट्रांजेक्शन के थ्रू। पहला पॉइंट देखो क्या लिखा है, परचेज गुड्स फ्रॉम संजय ऑन क्रेडिट 40,000। आपने 40,000 गुड्स परचेज किया, अगर क्रेडिटर से गुड्स परचेज किए हैं तो क्रेडिटर राइज करेंगे, और क्योंकि क्रेडिटर लायबिलिटी होती है तो देखो नीचे बना रखा है संजय क्रेडिटर अकाउंट, देखो लिखा हुआ है ये क्रेडिट और ये डेबिट, तो एक क्रेडिट साइड में राइज करेगा, आप इसे बना सकते हो प्लस, और डेबिट साइड में माइनस, मतलब अगर राइज करेगा ये अकाउंट तो बड़े क्रेडिट में होगा और कम होगा तो डेबिट, आप ऐसे एरो भी बना सकते हो। अब क्योंकि गुड्स परचेज करें तो क्रेडिटर बढ़ गए होंगे, पहले हमें संजय का 1 पैसा नहीं देना था, अब कितने देने हैं, अब देने हैं हमें उसे 40,000, तो देखो क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है बाय परचेज 40,000, पहला पॉइंट। सेकंड देखो पेड टू संजय, भाई 40,000 का मैंने उससे माल परचेज करा मेरे बिजनेस में, तो 40,000 के क्रेडिटर बन गए, अब हमने उसे कितना पे कर दिया, 25,000 पे कर दिया। अगर हमने 25,000 पे कर दिया तो भाई माइनस होंगे ना, क्योंकि हमने पे कर दिया तो हमारा कैश गया और उतने क्रेडिटर कम हो गए, तो डेबिट साइड में देखो सेकंड पॉइंट 2 कैश करके 25,000 लिखा हुआ है। क्रेडिट साइड में बाय वर्ड यूज करते हैं, डेबिट साइड में टू वर्ड यूज करते हैं, थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। तो आई थिंक क्लियर हो रहा होगा किस तरह मैं बता रहा हूँ आपको, कि क्योंकि क्रेडिटर एक लायबिलिटी है, अगर वो बिजनेस में राइज करेगा तो क्रेडिट होगा, कम होगा तो डेबिट होगा। थर्ड पॉइंट देखो, थर्ड पॉइंट देखो, अगेन परचेज गुड्स, दोबारा परचेज किया 16,000 का, अगर दोबारा परचेज किया है तो मतलब हमें अब उसे पैसा देना है, तो दोबारा वो राइज कर गया ना हमारे लिए, तो क्रेडिट साइड में बाय परचेज 16,000। नेक्स्ट पॉइंट गुड्स रिटर्न बाय संजय, माल ज़्यादा चले गया था, क्रेडिटर ने हमारा माल वापस कर दिया 2,000 का, तो मतलब 2,000 से क्रेडिटर कम हो गया, हमने उसे कम कर दिया, 2,000 डेबिट में आ गए। फिर पेड दोबारा 20,000 पे करा तो 20,000 फिर डेबिट में आ गया, तो मतलब क्रेडिटर अगर राइज करेगा तो क्रेडिट में, और डिक्रीज करेगा तो डेबिट में। अब ये राइज कब करेगा, ये कम करेगा, आपको खुद ही पता है, अगर मैं माल परचेज करूंगा तो क्रेडिटर राइज करेगा, अगर मैं उसको पेमेंट कर दूंगा तो वो कम हो जाएगा। तो अब देखो उसके बाद ने क्या करा, ध्यान से देखना, इसके टोटल करा हुआ है, ये कितना आ गया 56, इधर कितना आ गया 47, आप इसे ऐसे भी कर सकते हो, फिर 56 में से 47 लेस किया, बैलेंस आ गया 9,000, एक तरीका ये, कई बार बैलेंस हम ऊपर भी ले सकते हैं, मैं आगे बताऊंगा। तो यहां तक देखो एक अकाउंट को मेंटेन करना क्लियर हुआ आपको, अगर कोई डाउट है तो अनम्यूट करके पूछो। और ध्यान से देखो, डिपेंड करता है कि किसका हम अकाउंट बना रहे हैं, उसका नेचर क्या है, तो क्योंकि यहाँ पे क्रेडिटर का अकाउंट बन रहा था, और हमें पता है कि क्रेडिटर लायबिलिटी होती है, और लायबिलिटी कहाँ राइज करती है, लायबिलिटी क्रेडिट से। अब देखो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्या क्या गिवन है क्वेश्चन के अंदर, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर द अकाउंट ऑफ डी बुद्धिराज, बुद्धिराज का अकाउंट बनाना है, प्रोपराइटर है, प्रोपराइटर का मतलब ऑनर हो गया, और ऑनर का जो अकाउंट होता है हम नाम क्या देते हैं, कैपिटल का, मालिक जो पैसा लगाता है कैपिटल कहलाती है, और अकॉर्डिंग टू अमेरिकन रूल कैपिटल जो होती है उसका क्रेडिट बैलेंस होता है, मतलब जब भी कैपिटल बढ़ेगी तो क्रेडिट, और जब भी कम होगी तो डेबिट। अब ये बढ़ेगी कम होगी देखते हैं ट्रांजेक्शन, पहले कैपिटल इंट्रोड्यूस, अगर उसने कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस के पास पैसा आया, आया बिजनेस का पैसा, तो क्या होगा, क्रेडिट होगा, तो देखो क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है बाय कैश कैपिटल 30,000, ठीक है, तो क्लियर हो गया कि भाई बुद्धिराज जो है कैपिटल अकाउंट और ये क्रेडिट साइड में राइज करेगा और डेबिट साइड में कम होगा, आप ऐसे एरो बना सकते हो प्लस माइनस करके। फिर ड्राइंग मेड बाय हिम, अगर वो ड्राइंग कर रहा है तो ड्राइंग का मतलब कैपिटल कम होती है, अब कैपिटल अगर कम हो रही है तो कम डेबिट में आता है, तो देखो टू ड्राइंग आ गया, अमाउंट 6,500, 6,500 आ गया। फिर अगला पॉइंट देखो, फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस, उसने और पैसा लगाया, और पैसा लगाया तो कैपिटल और राइज कर गई 22,000, तो क्रेडिट साइड में देखो बाय कैश 22,000। प्रॉफिट, अगला पॉइंट देखो फिफ्थ फोर्थ पॉइंट प्रॉफिट आया है, प्रॉफिट तो प्लस होता है, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट लॉस हम 7,500।
अब देखो टोटल कैसे, इसका बैलेंस देखो हमने इसमें बैलेंस कैसे किया है, तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया क्योंकि कैपिटल अकाउंट है। तो क्रेडिट साइड में राइज वाले पॉइंट आए हैं और डेबिट साइड में कम होने वाले पॉइंट आए, एक ही पॉइंट आया है। अब इसमें बैलेंस देखो क्या करते हैं, दोनों साइड में जो साइड का जिस साइड का टोटल बड़ा होता है वो लिखते हैं। देखो इस साइड का टोटल आ रहा है 59,500, तो हमने यहाँ भी लिखा और इधर भी लिखा। अब इस 59 में से इधर 6,000 को जब मैंने माइनस किया तो बैलेंस आ गया 53,000, तो इसको हम कहते हैं बैलेंस सीडी। और ये बैलेंस सीडी क्लोज करने के बाद यहाँ पे लिखते हैं बाय बैलेंस बीडी। और मैंने आपको बताया था कि क्रेडिट का कौन सा, क्रेडिट कैपिटल कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट साइड में नहीं आ गया जो बैलेंस बीडी आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक हमें क्लियर हो गया कि टी शेप जो अकाउंट बनता है वो किस तरह बनता है। हमें देखना है कि जो आप अकाउंट बना रहे हो वो अकाउंट का नेचर क्या है, वो किस कैटेगरी में आ रहा है, और जिस कैटेगरी से वो बिलोंग कर रहा है वो किस साइड राइज करता है, किस साइड कम होता है। और राइज और कम करना डिपेंड करता है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर मैं यहाँ पे देखूँ मालिक ने पैसा दिया है तो उसकी जेब से तो पैसा गया है, कम होना चाहिए। लेकिन हमने पहली क्लास में पढ़ा था कि अकाउंट जो मेंटेन होते हैं वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से मेंटेन होते हैं। तो मालिक और बिजनेस दोनों सेपरेट थिंग्स होती हैं, डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी होती है। तो इसका मतलब हम बिजनेस को देखेंगे, जब जब उसने पैसा लगाया हमने उसे क्रेडिट किया, और जब जब उसने विड्रॉ किया तो हमने उसे डेबिट किया। आई थिंक यहाँ तक का पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अगर